नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला के सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है जोगी मारा की गुफा। जोगी मारा की गुफा। इससे पहले हालांकि हम लोग जो बात किए हैं वो मौर्यकालीन कलाओं के बारे में बात किए हैं, यानी कि उनके स्कल्पचर्स, स्तूप्स, है ना, और उसके साथ साथ जो है उनके पिलर्स के बारे में बात किए हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें हम लोग चर्चा किए हैं। तो कुछ चीज़ें छूट रही थी, ये हुआ कि कुछ क्यों ना इस पे चर्चा किया जाए, यानी कि जोगी मारा गुफा छूट रहा था, तो इसमें भी थोड़ा सा एक झलक देख लिया जाए। आखिर जोगी मारा गुफा है क्या, क्यों इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के बाद अगर हम चित्रकला के दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु के बाद काफ़ी लंबे समय तक हमको जोगी मारा गुफा से ही चित्रों का कुछ जिक्र दिखाई देता है, यानी कि भित्ति चित्रों की परंपरा खास तौर पर अगर हम कहते हैं तो यहीं से दिखाई देता है। इसलिए जो है जोगी मारा गुफा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। तो बात हम करने वाले हैं जोगी मारा। जोगी मारा, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ना एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य में एक जिला है जिसका नाम है सरगुजा। सरगुजा जिला है एक, और इसी सरगुजा जिला में एक और जगह का नाम है जिसका नाम है अमरनाथ। अमरनाथ। और इसी अमरनाथ में जो है एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है रामगढ़। रामगढ़ पहाड़ी। इसी रामगढ़ पहाड़ी में जो है दो गुफाएं प्राप्त हुई हैं। दो गुफाएं में कौन कौन सी? एक तो है जोगी मारा और एक है सीता बोंगड़ा। ये दो गुफाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सिस्टम से बात करते हैं। यानी कि एक गुफा है जोगी मारा और एक गुफा है सीता बोंगड़ा। सीता बोंगड़ा, इसी को ही हम सीता लांगड़ा भी कहते हैं। सीता लांगड़ा भी कहते हैं और इसी को ही हम नाट्यशाला भी कहते हैं। नाट्यशाला, ध्यान दीजिएगा। ये जो नाट्यशाला की हम बात कर रहे हैं ना, ये एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला। ठीक, ये है। इसी नाट्यशाला में एक यशोवर्मन के समय में एक महान विद्वान रहते थे, उनका नाम है भवभूति। भवभूति, ये भा है। इन्हीं भवभूति द्वारा एक उत्तर रामचरितमानस है। उत्तर रामचरितमानस, ये जो उत्तर रामचरितमानस है, इसी नाट्यशाला में इसका एक समय में मंचन होता था। ठीक, अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके थोड़ा सा गुफाओं के बारे में ऊपर। यानी कि ये जो जोगी मारा गुफा है ये, और ये सीता बोंगड़ा या सीता लांगड़ा जो भी है नाट्यशाला, ये दोनों बहुत करीब में हैं, यानी कि पास पास में रहते हैं। मतलब पास पास में गुफाएं हैं, एक ही पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी है? वो रामनगर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो जोगी मारा गुफा है, पहले जो है यानी कि इसको कहा जाता था कि एक देवदासी का स्थान माना जाता था। देवदासी, उस देवदासी का नाम था सुतनुका।
पहले जो है इस देवदासी का वो जोगीमारा का जो गुफा है इसी का जो है स्थान माना जाता था। लेकिन प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ये बाद में पता चला कि ये तो एक वरुण देवता का मंदिर है। वरुण देवता का मंदिर है क्या? जोगीमारा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो वरुण देवता है ना, कहा गया है अभिलेखों के अनुसार से कि ये वरुण देवता की ही मतलब दासी थी, इन्हीं की सेवा पानी में लगी रहती थी। इस तरह से मतलब अभिलेखों के अनुसार से माना गया है। फिर इसी जोगीमारा की गुफा में जो बगल में एक सीता बोंगड़ा गुफा है, सीता बोंगड़ा, इसी गुफा में एक और व्यक्ति रहता था, यानी कि नाट्यशाला है ये सीता बोंगड़ा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी गुफा में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम है रूपदक्ष देवदीन। रूपदक्ष देवदीन, ध्यान दीजिएगा। ये रूपदक्ष देवदीन और ये हैं देवदासी सुतनुका। अब ध्यान दीजिए कि जोगीमारा गुफा और सीता बोंगड़ा पास पास में है, तो इसका मतलब ये दोनों भी पास पास में हैं। तो दंत कथाओं के अनुसार से ही हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों को आपस में क्या हो गया था? प्रेम हो गया था। तो जब इन दोनों को आपस में प्रेम हो गया तो इस जो सीता बोंगड़ा यानी कि नाट्यशाला में कुछ अधिकारी रहते थे, अधिकारी कुछ रहते थे। तो इन अधिकारियों को इन दोनों का जो प्रेम था वो पसंद नहीं आया। तो किसी कारणवश जो है इन लोगों ने, यानी कि ये इन बानरों ने जो है कुछ विरोध किया, है ना। तो जिसके कारण जो है इन दोनों को अकेले रहना पड़ा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वियोग में कुछ दिन जो है बिताना पड़ा, यानी कि वियोग में ही इन दोनों को रहना पड़ा। तो इसी के कारण जो रूपदक्ष देवदीन है अपने प्रेम प्रसंग को अपने प्रेम प्रसंग को इसी सीता बोंगड़ा वाले में, यानी कि जिसको सीता लांगड़ा या सीता बोंगड़ा बोलते हैं, या फिर हम उसको नाट्यशाला ही कहते हैं, नाट्यशाला। इस प्रेम प्रसंग को रूपदक्ष देवदीन ने इसी नाट्यशाला की दीवार पर एक अभिलेख की तरह हमेशा के लिए अंकित कर दिया। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि इसी अभिलेख के अनुसार से ही ये जो वरुण देवता का मंदिर कहा जा रहा है, इसी अभिलेख के अनुसार से ही कहा जा रहा है कि ये जो जोगीमारा गुफा है पहले देवदासी सुतनुका का एक स्थान माना जाता था। लेकिन जब इस अभिलेख से कुछ इस तरह से बात हुआ तो ये हुआ कि नहीं, ये तो वरुण देवता का मंदिर था। ये तरह कुछ इनके बैकग्राउंड, कुछ कहानियाँ। अब आते हैं थोड़ा मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर ये गुफा के संरचना क्या थे, इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, किस तरह के इसमें चित्र प्राप्त हुए हैं, हम क्यों जो है, या फिर कौन कौन से कला इतिहासकार इन गुफाओं के बारे में क्या क्या बोले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो जोगीमारा गुफा की जो लंबाई है वो 10 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट ऊंची है, यानी कि टोटल क्या है, फीट में है। एक तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो छतों पर प्राप्त हुए हैं, छतों पर चित्र प्राप्त हुए हैं, लिख दे रहे हैं, छतों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। सवाल कभी कभी आता है कि जोगीमारा के चित्र कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन में दे देगा दीवार, जमीन, छत, या फिर कहीं नहीं, तो कहाँ लगाएंगे आप? छतों पर प्राप्त हुए हैं। तीसरी बात ध्यान ये दीजिएगा कि इसमें इसके दीवारों पर जो है, यानी कि दीवारों पर नहीं, हम कह सकते हैं कि छतों पर 2 सतह के चित्र प्राप्त हुए हैं। जो पहली सतह के चित्र प्राप्त हुआ है उसके ऊपर भी एक सफ़ेद रंग का कुछ कोट लगा करके उसके ऊपर जो है चित्र करने का प्रयास किया गया है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं
कि ये कोई दीवार है, ठीक है, इस तरह से कोई दीवार है, मतलब छत का दीवार है इस तरह से। तो इसमें जो है हम कोई चित्र बनाते हैं। मान लीजिए ये इस तरह से चित्र बना रहे हैं, इस तरह से मान लीजिए इस तरह से चित्र बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब हम इस चित्र को बनाने के बाद इसमें हम कलर भरते हैं। ऐसे हम कलर भर दिए, मान लो इस तरह से कलर भरते हैं, ठीक। तो इसमें खास विशेषता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो सतह है ना, ये सतह, इसका जो रंग है वो सफ़ेद है, और इस चित्र का जो बाह्य रेखा है वो है क्या, काला है, यानी काला रंग से है। और जो अंदर रंग भरा गया है वो लाल रंग भरा गया है। तो ये खास विशेषता है जोगीमारा की गुफा का, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये जो ये ऊपरी चित्र की बात कर रहे हैं, इसके नीचे भी एक चित्र बहुत पहले का बना हुआ है इसके, यानी कि एक तो यहाँ पहले बहुत पहले चित्र बन चुका था इस तरह सा, फिर इसके ऊपर ये कोट लगा करके ये चित्र बनाया गया है इस तरह से। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि बाह्य रेखांकन काला रंग होता है और अंदर जो भरा गया रंग है वो लाल रंग होता है, या फिर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर किया गया रेखांकन कहाँ, मतलब कहाँ पर चित्रण मिलते हैं इस तरह से, तो वो है जोगीमारा। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। अब जो है कुछ हिस्टोरियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आखिर जो है कुछ कला इतिहासकार इनके सब के बारे में क्या बोले हैं। एक बहुत फेमस, मतलब प्रसिद्ध कला इतिहासकार थे जिसका नाम था डॉक्टर ब्लॉक। डॉक्टर ब्लॉक कहते हैं कि यहाँ के जो चित्र प्राप्त हुए हैं ना, वो बौनी आकार के प्राप्त हुए हैं, बौनी आकार। क्यों इन्होंने कहा बौनी आकार? इन्होंने एक बात और कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो जोगीमारा के चित्र हैं वो सांची और भरहुत, यानी कि यहाँ की चित्रण परंपरा से, यानी परंपरा नहीं कहेंगे, कि यहाँ की जो आकृतियाँ मिलती हैं, यानी कि दीवारों में जो खुदी हुई आकृतियाँ हैं, इन आकृतियों के समरूप यहाँ की आकृतियों में देखने को मिलती हैं, यानी कि कहाँ की, जोगीमारा के। क्यों? क्योंकि सांची और भरहुत की भी आकृतियाँ बौनी बनाई गई हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है जोगीमारा गुफा की भी आकृतियाँ क्या हैं, बौनी हैं। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि जोगीमारा की आकृतियाँ वो भरहुत और सांची के समान दिखाई देती हैं, इस तरह से इन्होंने बोला है। और दूसरा बात इन्होंने, डॉक्टर ब्लॉक ने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि यहाँ के जो चित्र हैं वो चित्र जो है यूनानी प्रभाव में है, यूनानी प्रभाव, यानी कि कहते हैं कि उनके चित्रों पर जो है यूनानियों का प्रभाव है, इस तरह से कहते हैं। अब इन्हीं के विपरीत में एक और कला इतिहासकार हैं, वो इंडियन थे, जिनका नाम था डॉक्टर राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास ये बोलते हैं कि नहीं, जोगीमारा के जो चित्र प्राप्त हुए हैं यूनानियों से नहीं प्रभावित हैं, बल्कि वो जैन धर्म से प्रभावित हैं। किससे? यानी कि जैन धर्म से प्रभावित है। और उसके साथ साथ ये तो रहे अलग अलग इतिहासकारों के मत, विषय के संबंध में और कुछ शैली के संबंध में, इस तरह से। अगला जो बात ध्यान देने हैं वो ये ध्यान देने हैं कि 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त, इन दोनों ने मिलकर जो है इनके चित्रों का सूक्ष्म अध्ययन भी किया, यानी कि सूक्ष्म अध्ययन भी किया और प्रतिलिपियां भी बनाई। बहुत खास मतलब बात है ये, सवाल बहुत पूछा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
कौन कौन बनाया है? असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेखनी हमारी गड़बड़ है थोड़ा, तो कोशिश ये करिएगा कि हम मुंह से भी बोल रहे हैं तो कुछ मुंह से कैच करिएगा, कुछ हमारी लेखनी से कैच करिएगा, दोनों फिर बैलेंस हो जाएगा और 100% बात हो जाएगी। थोड़ा सा कोशिश अपना भी करिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी हम कुछ और बात करते हैं, इनके चित्रों की खास विशेषताओं पे क्या बात करते हैं, विशेषता आखिर क्या क्या है। कहा जाता है कि जो जोगी मारा के चित्र परंपरा है वो इन्हीं के चित्रण परंपरा पर अजंता की गुफाओं में, मतलब उनके चित्रण परंपरा को देखा जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अजंता का चित्रण परंपरा है, अजंता का चित्रण परंपरा का शुरुआती रूप हम जोगी मारा में देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? इस तरह से, यानी कि जो अजंता में चित्र बने हुए हैं जिस टेक्निक में, है ना, जिस स्टाइल में, उसी टेक्निक में उससे पहले ही जोगी मारा गुफाओं में हम देख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जोगी मारा के चित्रण परंपरा है वो अजंता की चित्रण परंपरा का एक विकसित रूप है। इस तरह से हम इस बात को रख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो चित्रों में जो प्रायः कुछ रंग प्रयोग किए गए हैं, वो रंग में जैसे सफ़ेद खड़िया है, फिर उसके बाद हिरौंजी है, फिर उसके बाद जो है लाल रंग है, काला है, हरा भी है। इस तरह से कुछ यूज किए गए हैं कलर्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो बताया गया है कि सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए चित्र हैं। खास तौर पे ये जोगी मारा के चित्रों की खास विशेषता है, यानी कि सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं जिन पर काले रंग की रेखाओं से रेखांकन किया है, जैसे कि अभी मैंने किया है। इस तरह से देखिए, यहाँ पर है, इसके एग्जाम्पल दिखाया हूँ अभी मैं। ये है, कह रहा है कि सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर, ये जो सफ़ेद रंग है ना, ये सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर ये सफ़ेद रंग है, लाल रंग से चित्र बनाया गया हो जिसका बाह्य रेखा क्या है, काला है, ठीक है। ये लाल रंग का चित्र बनाया गया है जिसका बाहर का मतलब काला है। इस तरह से कुछ खास है। देखिए, इसमें से सवाल जो है बहुत रेयर पूछे जाते हैं तो यूपी के टीजीटी व पीजीटी से संबंधित पूछे जाते हैं, बाकी विषय जो है नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जाननी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चित्रकला यानी कि भित्ति चित्रकला की परंपरा की शुरुआत अगर हम मानते हैं तो वो जोगी मारा की गुफा से ही शुरुआत मानते हैं। कब? यानी कि वो, और ध्यान दीजिए, एक खास और बात ध्यान दीजिएगा कि इसको जो जोगी मारा गुफा के चित्रण की परंपरा या फिर चित्र हम मानते हैं, ये मौर्यकालीन लोग मानते हैं। कभी अगर सवाल पूछता भी है तो ये थोड़ा ज़रूरी है जानने कि ये मौर्यकालीन है और जैन धर्म से संबंधित है। ज़रूरी नहीं है कि मौर्य वंशों ने ही ये सारा काम करवाया हो, लेकिन इनके समकालीन ही वो जो समय चल रहा था, मौर्य वंश का ही समय चल रहा था, इसलिए शायद इसको मौर्यकालीन बोला गया है। और ये जैन धर्म से कुछ संबंधित जो है यहाँ चित्र बने हुए हैं। बाकी हम लोग आगे मिलते हैं शुंग कलाओं के साथ में, इंतज़ार करिए। धन्यवाद।